नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन में ऐसा क्या है जो उसे वैल्यूएबल बनाता है। बहुत पहले अनाज, पशु, सोने या चांदी के सिक्के करेंसी के तौर पे यूज़ होते थे। अनाज इसलिए वैल्यूएबल था क्योंकि आप उसे खा सकते थे, पशु का दूध पिया जा सकता था, और सोना चांदी इसलिए नहीं वैल्यूएबल थे क्योंकि उनकी सप्लाई लिमिटेड थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चीज़ों की सुंदरता बढ़ाते थे या शोशेबाजी करने के काम आते थे। फिर आजकल जो करेंसी हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी मतलब एक कागज़ लिया, उस पर 100 लिख दिया तो उसकी वैल्यू 100 रुपये है। दूसरे कागज़ पे दूसरा रंग करके 2000 लिख दिया तो उसकी वैल्यू 2000 रुपये है। फिएट मनी की खुद में कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि आप उसे खा नहीं सकते, दूध नहीं निकाल सकते उसका। ये ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं उसे गले में टांग लूँ तो मेरी सुंदरता बढ़ जाएगी। फिएट मनी की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि उसके दो यूज़ होते हैं। पहला, वो लीगल टेंडर है बाय लॉ, मतलब कोई भी बंदा हमारी कंट्री में आपको ये नहीं कह सकता कि मैं ये करेंसी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल जाएगा। दूसरा, अगर कंट्री में रहना है तो सबको टैक्स भी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट टैक्स अपनी फिएट करेंसी में ही एक्सेप्ट करती है। तो फिएट मनी गवर्नमेंट के भरोसे से बैक्ड होता है, मतलब आपको विश्वास है कि आपके पास जितना फिएट मनी है उसका आप सामान खरीद सकते हैं, कोई ना नहीं करेगा एक्सेप्ट करने से, आपको भरोसा है। दूसरे नज़रिए से देखें तो फिएट मनी गवर्नमेंट के डर से बैक्ड होता है, मतलब अगर आप फिएट मनी यूज़ नहीं करोगे तो जेल जाओगे। ये सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन को क्या चीज़ वैल्यूएबल बनाती है? क्या बिटकॉइन इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है? जैसा कि हमें पता है सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ सप्लाई लिमिटेड होने से कोई चीज़ वैल्यूएबल नहीं हो जाती, क्योंकि अगर मेरे लिए उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है तो मेरे लिए वो वर्थलेस है, चाहे वो दुनिया में सिर्फ 10 ही एग्जिस्ट करती हूँ। क्या बिटकॉइन इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उसे क्रिएट करने के लिए बहुत खर्चा होता है? सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री से भी ज़्यादा बिजली खर्च होती है सालाना। तो कम से कम बिटकॉइन की वैल्यू उतनी तो होनी चाहिए जितना उसे बनाने में खर्च हो रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं पर लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है। कोई भी चीज़ वैल्यूएबल इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है या उसको बनाने में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वो चीज़ डिज़ायरेबल है, लोगों को चाहिए वो चीज़। बिटकॉइन क्यों चाहिए हो सकता है लोगों को? क्योंकि बिटकॉइन से आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी, बगैर किसी बैंक या गवर्नमेंट के बीच में टांग अड़ाए। पेमेंट कैश की तरह हो सकती है, घर बैठे बैठे। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? मैथ की वजह से, क्रिप्टोग्राफी की वजह से। जैसे फिएट मनी गवर्नमेंट बैक्ड है, वैसे ही बिटकॉइन मैथ से बैक्ड है। कौन सी ट्रांजैक्शन वैलिड है, कितने बिटकॉइन क्रिएट होंगे टोटल, और किस स्पीड से क्रिएट होंगे, सब मैथ का यूज़ करके हो रहा है। क्योंकि बिटकॉइन से डायरेक्ट पेमेंट होती है बैंक या गवर्नमेंट की दखल अंदाजी के बिना, तो क्रिमिनल्स के लिए बिटकॉइन वैल्यूएबल करेंसी था। किसी की सुपारी देनी है, ड्रग्स खरीदने या बेचने हैं, किसी का कंप्यूटर हैक करके पेमेंट लेनी है, ऐसे कुछ कामों के लिए बिटकॉइन काफ़ी वैल्यूएबल साबित हुआ इनिशियली। बट आजकल तो आम आदमी के लिए भी बिटकॉइन वैल्यूएबल है। वो क्यों है? कोई भी कागज़ का टुकड़ा इसलिए वैल्यूएबल बनता है क्योंकि सबको लगने लग जाता है कि वो वैल्यूएबल है। इसे बोलते हैं इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी। इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी मतलब क्योंकि सबने मान लिया कि किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो वैल्यूएबल बन गई। जैसे मान लो मैंने कागज़ के टुकड़े करके उन पे 10, 20, 30, 50, 100 लिख दिया और अपने मोहल्ले के लोगों को मना लिया कि हम आपस में इसी को करेंसी मानेंगे। अगर हमारा मोहल्ला सेल्फ सफिशिएंट है तो सब इन्हीं कागज़ के टुकड़ों से पेमेंट करेंगे एक दूसरे को। बिटकॉइन में भी जब लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि वैल्यूएबल है, वो वैल्यूएबल बन गया। जब बिटकॉइन आया था तो ज़्यादातर लोग माइनिंग को खेल समझते थे और बिटकॉइन को खिलौना। जब किसी बंदे ने 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज़्ज़ा खरीदे, तब ये पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हुआ। वो पहली बार था जब लोगों को लगा कि बिटकॉइन वैल्यूएबल है क्योंकि उससे पिज़्ज़ा वगैरह खरीदा जा रहा है। अगर कोई बंदा पिज़्ज़ा के बदले बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब उसे लगता है बिटकॉइन वैल्यूएबल है, और कोई और बंदा भी उस बंदे से वो बिटकॉइंस ले लेगा, यानी वो भी उनका कुछ खरीद सकता है। इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी की वजह से बिटकॉइन वैल्यूएबल है क्योंकि आम आदमी के लिए टेक्नोलॉजी यूज़फुल नहीं है फ़िलहाल। लेकिन इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी में एक प्रॉब्लम है, ये तहस नहस होते टाइम नहीं लगता। जैसे कि एक कहानी सुनाता हूँ।
अमेरिका में जो लोग शुरू से रहते थे उन्हें नेटिव अमेरिकन्स बोलते हैं। उनकी अलग अलग ट्राइब्स होती थी बहुत सारी। उस टाइम पे वॉम्पम करेंसी के तौर पे यूज़ होते थे। वॉम्पम मोतियों के हार या बेल्ट होते थे। वॉम्पम इसलिए यूज़ होते थे क्योंकि एक ट्राइब को पता था कि दूसरी ट्राइब इसे पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करेगी, और दूसरी ट्राइब इसलिए एक्सेप्ट करती थी वॉम्पम क्योंकि उसे पता था कि तीसरी ट्राइब इसे पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगी। तीसरी को भी ऐसे ही लगता था। लेकिन जब यूरोपियंस आए 1700s में, वो यूरोपियन करेंसी लेके आए अपने साथ। उन्होंने कुछ बड़ी ट्राइब्स के साथ लेन देन शुरू किया अपनी करेंसी में, तो उन बड़ी ट्राइब्स ने वॉम्पम एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। अब वो पेमेंट यूरोपियन करेंसी में ही एक्सेप्ट करते थे। ये देख उनकी पड़ोसी ट्राइब्स ने भी वॉम्पम में पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, और ऐसे ही धीरे धीरे सब ने बंद कर दिया और सब यूरोपियन करेंसी यूज़ करने लगे। एक छोटे से शौक ने पूरा वॉम्पम सिस्टम तहस नहस कर दिया। कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया तो सब ने कर दिया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया तो सब ने कर लिया। बिटकॉइन भी ऐसे ही कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया तो धीरे धीरे सब ने कर लिया। हो सकता है ऐसे ही चलता रहे, बट ये भी हो सकता है वॉम्पम सिस्टम की तरह एक शौक लगे और सब तहस नहस हो जाए।